आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तालिबान ने अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह को पहले टॉर्चर किया, फिर मार डाला। मायावती ने न दिया भाव तो AIMIM का मुख्तार अंसारी को खुला ऑफर। प्रदेश अध्यक्ष बोले, क्या पहले दूध के धुले थे। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थल का 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तीर्थ स्थल घोषित, मांस और मदिरा पर प्रतिबंध। पंजसिर के शेरों को भूख से मारने की तैयारी में तालिबान, बंद किए रास्ते, अनाज की किल्लत। भवानीपुर का संग्राम, ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रीवाल को बनाया उम्मीदवार, आज दीदी भरेंगी पर्चा। अमेरिका व चीन मुकाबले को तैयार, 7 महीने में पहली बार बाइडेन और चिनफिंग के बीच फोन पर हुई बात। आज फिर एक बार पेट्रोल डीजल के दामों में हुई कटौती। सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से दुखी अक्षरा सिंह बोली, शहनाज का दर्द कोई नहीं समझ सकता। मैनचेस्टर टेस्ट का कब होगा आयोजन, BCCI ने सीरीज के नतीजे पर दिया बड़ा अपडेट। अफगानिस्तान में तालिबान के विरोध का आखिरी किला कहे जा रहे पंजशीर में उसके लड़ाकों ने पूरा तरह कब्जा जमा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने पूर्व उपराष्ट्रपति और तालिबान का लगातार विरोध कर रहे अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रेहुल्लाह सालेह की तरपाकर हत्या कर दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजशीर से काबुल जाने के दौरान तालिबान ने हत्या कर दी है। ये दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि तालिबान के एक लड़ाके के उसी जगह एक तस्वीर सामने आई है जहां से सालेह ने एक वीडियो साझा किया था। कहा जा रहा है कि तालिबान ने सालेह के घर पर कब्जा कर लिया था। हालांकि इनकी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब तक तालिबान की ओर से भी सालेह की भाई की हत्या को लेकर कोई बात नहीं कही गई है। इसके अलावा सालेह की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाव नहीं दिया है। उन्होंने शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 को ऐलान कर दिया है कि अंसारी को मऊ से दोबारा पार्टी का टिकट नहीं दिया जाएगा। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM की यूपी चीफ की ओर से अंसारी को खुला ऑफर दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने साफ संकेत दिए कि वह उन्हें लेने को राजी है, जबकि उन्हें टिकट भी दिया जा सकता है। दरअसल बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में बाहुबली और माफिया आदि को उम्मीदवार नहीं बनाने के प्रयास करेगी और इसी के साथ उन्होंने यह ऐलान किया। बता दें कि अंसारी बांदा जेल में बंद है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले पेंडिंग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रदेश के धार्मिक पर्यटन स्थल केंद्र को लेकर बड़ा फैसला किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल का 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा दौरे पर लोगों से किया गया वादा आज पूरा कर दिया है। गणेश चतुर्थी के अवसर पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश को धार्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए संकल्पित योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन में 10 किलोमीटर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ताजा फैसले के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली के 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले नगर निगम के 22 वार्डों अब तीर्थ स्थल होंगे। इस क्षेत्र में मांस मदिरा की बिक्री प्रतिबंधित होगी। उनके निर्देश पर उत्तर प्रदेश शासन ने भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान ब्रज में मांस व मदिरा की बिक्री पर भी पाबंदी लगा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्म स्थल को केंद्र में रखकर 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के कुल 22 नगर निगम वार्ड तथा क्षेत्र को तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया है। अफगानिस्तान के पंजशीर प्रांत में तालिबान जो आतंक से ना कर सका वो अनाज के सहारे करना चाहता है। काबुल पर कब्जे के करीब 1 महीने बाद भी पंजशीर पर जीत हासिल ना कर सके तालिबान ने अब यहां के लड़ाकों और लोगों को भूख से मारने की तैयारी कर ली है। कट्टरपंथी इस्लामिक गुट ने पंजशीर के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए हैं, जिससे वहां अनाज, दवाइयां और अन्य जरूरी वस्तुओं की भारी किल्लत हो चुकी है।
अफगानिस्तान के एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में काबुल आए कुछ परिवारों ने कहा कि पंजशीर में लोग गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और यही हालत रहे तो लोग भूख से मर जाएंगे। प्रांत से जंग छिड़ने के बाद सड़कें बंद कर दी गई हैं, बिजली और संचार को भी ठप कर दिया गया है। इलाके में आखिरी जंग के दौरान अपने बेटे को खोने वाले एक परिवार ने कहा कि पंजशीर प्रांत में मानवीय संकट पैदा हो रहा है। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की बिसात बिछ गई है। एक तरफ ममता बनर्जी आज भवानीपुर में पर्चा दाखिल करने वाली हैं, तो वहीं बीजेपी ने उनके मुकाबले प्रियंका टिब्रीवाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इस सीट में बीजेपी की ओर से किसी सीनियर नेता को उतारने जाने के कयास भी लग रहे थे, लेकिन पार्टी ने महिला कार्ड पर ही भरोसा किया। यह उपचुनाव ममता बनर्जी की साख और सीएम पद पर बने रहने के लिए बेहद अहम है। मई में आए विधानसभा चुनाव के नतीजों में उन्हें नंदीग्राम सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भी वह सीएम बनी थी। ऐसे में उनके लिए सीएम बनने के 6 महीने के भीतर विधायक बनना जरूरी है। इसलिए भवानीपुर का चुनाव ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी ने एक ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। इसमें टिब्रीवाल के अलावा जंगीपुर से सुजीत दास और शमशेरगंज से मिलन घोष की उम्मीदवारी की घोषणा भी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने द्विपक्षीय रिश्तों की खटास को कम करने के इरादे से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से 7 महीने में पहली बार फोन पर 90 मिनट तक बात की है। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन ने जिनपिंग को यह संदेश दिया कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं रहते हुए दोनों देश प्रतिस्पर्धी रहे, मगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति न हो जहां दोनों देशों के बीच संघर्ष के हालात हो जाए। बाइडेन के पदभार संभालने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब दोनों देशों के बीच करवाहट से भरे मुद्दों की कोई कमी नहीं है। चीन की ओर से किए जा रहे साइबर सुरक्षा उल्लंघन, कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तरीके से अमेरिका नाराज है। हाल ही में व्हाइट हाउस ने चीनी व्यापारी नियमों को जबरदस्ती और अनुचित बताया था। हालांकि बाइडेन की बातचीत का केंद्र तलख मुद्दों पर नहीं था। इसके बजाय उनके कार्यकाल में अनिश्चित रूप से एक मजबूत शुरुआत के लिए अमेरिका चीन संबंधों के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा करने पर केंद्रित था। भारतीय तेल बाजार में पिछले 5 दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में ना तो कोई बढ़ोतरी हुई है और ना ही गिरावट। आज यानी शुक्रवार 10 दिसंबर 2021 को भी ईंधन की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं हुआ है। दिल्ली में आज भी पेट्रोल 101 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर और डीजल 88 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर ही है। देश के कई राज्यों में इस वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल 107 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर है। वहीं कोलकाता में 107 रुपए 26 पैसे प्रति लीटर, चेन्नई में 99 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर और भोपाल में 109 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर पर कीमतें पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि सितंबर में अब तक 2 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में 15-15 पैसे की कटौती की गई है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बिग बॉस ओटीटी से इविक्ट होने के बाद खबरों में बनी हुई है। उन्होंने बिग बॉस को स्क्रिप्टेड बताया, साथ ही शो पर कई सवाल भी खड़े किए। वहीं करण जौहर की होस्टिंग पर तंज कसते हुए उन्होंने सलमान खान की तारीफ भी की। घर से बाहर निकलने के बाद से ही एक्ट्रेस काफी कुछ चीजों पर रिएक्ट कर रही है। सिद्धार्थ का निधन बहुत दर्दनाक है। अक्षरा एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ शुक्ला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा, मैं घर से बाहर आ गई हूं और अब जो चीज मुझे परेशान कर रही है वो है सिद्धार्थ शुक्ला का निधन। इसके सामने जो भी चीजें मेरे साथ हुई है वो छोटी लग रही है। फिलहाल सभी दुखी और टूटे हुए हैं। एक इंसान जिसने शो को बनाया और इतना प्यार पाया, बिग बॉस 13 के बाद बिग बॉस को बड़े लेवल पर जाना जाने लगा, वो हमारे बीच नहीं है और उनका निधन बहुत दर्दनाक है। कोरोना के कारण भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले को फिलहाल रद्द कर दिया गया है। मैनचेस्टर में होने वाले इस मुकाबले को रद्द करने के बाद सीरीज अधूरी छूट गई है और भारत सीरीज में 2-1 से आगे है, लेकिन इंग्लैंड के पास भी सीरीज को बराबर करने का समान मौका था। इसलिए भारत को विजयी न घोषित करके सीरीज के इस मुकाबले को आगे रिशेड्यूल करने पर दोनों देशों के बोर्ड विचार कर रहे हैं। इसी को लेकर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने सचिव जय शाह के हवाले से एक प्रेस रिलीज जारी की है। इस प्रेस रिलीज में साफ किया गया है कि मैनचेस्टर टेस्ट को कोरोना के संकट के चलते रद्द कर दिया गया है।